हेलो स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 सिंफिंग एनिमेशन स्टूडियो के बारे में बात कर रहे थे। हमने 2 वीडियो स्टडी किया है। अब ये वीडियो में ही इंट्रोडक्शन ही होगा, टूल बॉक्स का इंट्रोडक्शन होगा, कैनवास का इंट्रोडक्शन होगा, दोनों पैनल की भी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको 4 पार्ट दिख रहे हैं, 2 पैनल दिख रहे हैं, कैनवास दिख रहा है, टूल बॉक्स दिख रहा है, सब विंडो में क्लोज बटन है, सब में क्लोज है। दोनों पैनल में भी क्लोज है, कैनवास में भी क्लोज है, टूल बॉक्स में भी क्लोज है। अब मैंने आगे जो वीडियो में बात की थी कि ये सब आपको परफेक्ट रखने के लिए आपको जाना पड़ेगा टूल बॉक्स में, फाइल मेनू में, पैनल में, रीसेट विंडो, ओरिजिनल लेआउट में। टूल बॉक्स, फाइल मेनू, पैनल, रीसेट विंडो, ओरिजिनल लेआउट करने से ये सब पैनल सही तरह से अपनी जगह पे आ जाती है, सब विंडो। इसमें से आप जो पैनल, कोई भी पैनल आप बंद करो या कैनवास बंद करो तो ये प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा, लेकिन आपने टूल बॉक्स क्लोज किया तो ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको टूल बॉक्स ए मेन विंडो इस प्रोग्राम का बोला जाता है। आपने टूल बॉक्स को क्लोज कर दिया तो ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगी। अब टूल बॉक्स की बात करते हैं तो टूल बॉक्स में क्या क्या है, तो सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रांसफॉर्म है और अदर इसमें क्रिएट एंड एडिट एंड ऑब्जेक्ट है। इसमें आप यहाँ अंडू, अपर पैलेट, मिडल पैलेट, ऐसे भी पैलेट की बात करने वाले हैं। यहाँ पे अंडू, रीडू, सेव एज, जो अपर पैलेट है उसमें सब आता है। ओके, मिडल पैलेट के अंदर सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म टूल वो सब आएगा। तो यहाँ पे और लास्ट लोवेस्ट पैलेट उसमें सब जो न्यू लेयर है उसकी सेटिंग आएगी। तो यहाँ आप देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको टूल बॉक्स 3 भाग में आपको दिख रहा है, अपर पैलेट, मिडल पैलेट, लोअर पैलेट। ओके स्टूडेंट, तो एमसीक्यू में भी आपको याद रखना है, टूल बॉक्स जो है, टूल बॉक्स में कितने पार्ट आते हैं, तो अपर पैलेट जो उसमें सेव, अंडू, रीडू वो सब आता है, मिडल पैलेट उसमें सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार जो है वो सब आता है, और लोअर पैलेट में कलर वो सब उसमें आता है। तो यहाँ 3 टूल के पार्ट हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर। किसकी बात करने वाले हैं हम? बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कहाँ आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी बात कर रहे हैं हम बैकग्राउंड एंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कहाँ आता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आपको सब टूल को नाम सही आपको याद रखना है। तो वो जो बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, तो क्रिएट द फिल एंड आउटलाइन कलर फॉर द ऑब्जेक्ट। ओके, आप आउटलाइन जो भी आप बना रहे हो, तो सर्कल बना रहे हो तो सर्कल का आउटलाइन कलर भी फिल होगा और उसके अंदर भी कलर फिल होगा। तो वो जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर कहाँ है, तो आपको यहाँ पे एक ऑरेंज और ये, तो ये वाइट दिख रहा है वो फिल कलर है, जो ऑरेंज दिख रहा है आउटलाइन कलर है। तो अभी मैं सर्कल बनाऊँ तो वो वाइट कलर फिल होगा उसके अंदर, और आउटलाइन कैसी होगी, आउटलाइन ऑरेंज होगी। तो ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर टूल से याद रखना स्टूडेंट आप। नेक्स्ट है ब्रश साइज। क्या है? ब्रश साइज।
ये क्या है, ब्रश साइज। तो ब्रश साइज क्या होगा, सेट है साइज ऑफ द लाइन न्यू आउटलाइन। तो जो ब्रश साइज होगा वो जो बॉर्डर बनने वाली है उसकी साइज डिसाइड करेगा। तो वो कहाँ आती है, तो यहाँ देखो आप 1.00 PT लिखा है, दिख रहा है आपको। तो वो जो है वो ब्रश साइज है। आप 0 रख दो तो आउटलाइन नहीं दिखेगी, लेकिन आप 0 से ज़्यादा रख दो तो 1 2 3 4 5 6 7 रखो आप, तो जो आउटलाइन क्रिएट होगी वो बढ़िया होगी। तो वो आउटलाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ वो ब्रश साइज है। नेक्स्ट है ब्लेंड मेथड, तो वो बाइलेट डिफ्यूज ही है। ओके, ओपीसीटी। तो ओपीसीटी क्या कंट्रोल करेगा, तो आप जो ड्रॉ करने वाले हो उसमें अब ओपीसीटी 0 रख दो। ओपीसीटी कहाँ आता है वो भी आपको दिखा देते हैं पहले आप। ओपीसीटी आपको बता देता हूँ, ये आपको ओपीसीटी बोल ले जाते हैं। 1.00 एक बटन दिख रहा है उसे ओपीसीटी बोला जाता है। वो ओपेसिटी है 1 होना चाहिए। तो आप जो भी ड्रॉ करोगे वो दिखने वाला है। और जो ओपेसिटी 0 कर दो बटन को यहाँ पे रिटर्न लाने से 0 हो जाएगा। तो वो आप जो भी ड्रॉ करोगे लेयर क्रिएट होगा, लेकिन वो दिखने वाला नहीं है। नेक्स्ट ग्रेडियंट 4 पार्ट है, उसकी बात भी करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। ओके, और वे पॉइंट भी बात करने वाले हैं। तो हम पहले टूल बॉक्स की बात होगी, उसमें जो सर्कल रेक्टेंगल आएगा आगे, उसकी बात बाद में करने वाले हैं। पहले हम कैनवास की बात करते हैं। कैनवास, तो कैनवास के कितने पार्ट है, तो आपको न्यू फाइल बनाने के लिए कैनवास का जो आपको पैटर्न दिख रही है, कैरेट दिख रहा है आपको, कैरेट है, वर्क एरिया है और टाइम लाइन है। ओके, तो कैरेट से हम प्रॉपर्टी एडिट फाइल से वो सब उस कैरेट के बटन पे क्लिक करने से आएगा। और वर्क एरिया, वहाँ वर्क एरिया में हमें जो भी ड्रॉ करना है वहाँ पर ड्रॉ करना है। टाइम लाइन में हमें 0 से स्टार्ट होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और 5 सेकंड नहीं दिख रहा है, अपन 5 सेकंड तक आएगा। तो वो सब का यूज़ होगा। तो ये आपको याद रखना है। कैनवास 3 पार्ट में, कैरेट, वर्क एरिया और टाइम लाइन। और आपको ग्रे कलर का जो वर्क एरिया है उसका कलर भी दिया हुआ है ग्रे। बॉर्डर पैटर्न होगी उसकी, एक बॉर्डर पैटर्न, वो भी आपको याद रखना है। वो भी MCQ है, MCQ याद रखना है आपको। और कैरेट कहाँ आता है वो भी आपको याद रखना है। जो विंडो है उसकी लेफ्ट ऊपर कॉर्नर पे लेफ्ट में आता है। जो ब्लैक कलर का आपको लिटिल ब्लैक ट्रायंगल दिख रहा है वो कैरेट है। तो वो भी आपको MCQ याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पैनल की बात करते हैं। ये जो नेविगेटर पैनल है आप उसका नाम याद रखना, उसमें नेविगेटर पैनल हम बोलेंगे। 2 पैनल है ना, उसमें नेविगेटर पैनल है, इन्फॉर्म है, पैलेट एडिटर है। पैलेट एडिटर है ना, वहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। टूल ऑप्शन है, ओके, हिस्ट्री है, ग्रुप है, लेयर यहाँ पे हम जो भी सर्कल या कुछ भी ड्रॉ करेंगे यहाँ लेयर बनेगा, सर्कल ऐसा सब लिख के आएगा। तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। ओके, और नेक्स्ट आएगा जो लास्ट में पैनल थी, ओके, परम्स पैनल हम बोलेंगे उसको। क्या परम्स, उसमें क्या क्या आता है, चिल्ड्रेन आता है, की फ्रेम आता है, टाइम ट्रैक आता है। ओके, वो सब आपको याद रखना है। की फ्रेम का भी यूज़ आएगा तो वो भी आपको याद रखना है। लेयर पैनल आता है, परम्स पैनल भी आता है, उसमें पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं। टूल ऑप्शन पैनल आता है, नेविगेटर, हिस्ट्री पैनल, नेविगेटर की बात भी हम करने वाले हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू, अब आपको जो प्रोग्राम है उसे ओपन करना है। तो हम ओपन करते हैं तो उसमें टाइम बेस है। तो टाइम बेस में क्या होगा कि इस जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम में आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। तो आपको कैरेट एडिट और प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी बात करने वाले हैं। और वो जो टाइम सेट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़, उसकी बात हम हर प्रोग्राम में ही, हर
प्रैक्टिकल हम हर वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप जो भी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप कैरेट एडिट और प्रॉपर्टी, हमने आगे देखा कैरेट पे आपको क्लिक करना है, वहाँ एडिट में जाना है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कहाँ आता है, तो आपको याद रखना है कैरेट एडिट और प्रॉपर्टी, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा प्रॉपर्टी वाला बॉक्स दिखेगा। तो इसमें एमसीक्यू आपको याद रखना है, इमेज टाइम अदर, इसमें 3 बटन आपको दिखेंगे, इमेज अदर और टाइम। ये IMP याद रखना, प्रॉपर्टी के जो अंदर इमेज टाइम और अदर आपको याद रखना है, ये 3 बटन। उसके अंदर आपको याद रखना है टाइम, क्योंकि जो हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं वो टाइम बेस है। क्या है, टाइम बेस। तो आपको यहाँ पे ये 3 याद रखना है, ये 3 फ्रेम पर सेकंड। क्या है, फ्रेम पर सेकंड। तो 24 है, स्टार्ट टाइम क्या है 0 है, एंड टाइम क्या है 5 सेकंड फ्रेम पर। तो हमें यहाँ 5 एंड टाइम क्या है 5 सेकंड। हमें जो प्रैक्टिकल करना है डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड का होता है। एग्जाम्पल, एक सर्कल है, उसे लेफ्ट टू राइट ले जाना है तो 5 सेकंड में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम 0 से स्टार्ट होगा और फ्रेम पर सेकंड 24। अब 1 सेकंड में 24 फ्रेम आती है, 0 फ्रेम, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम। आप फ्रेम बाय फ्रेम प्रैक्टिकल करते हो तो जो 24 फ्रेम होगा तो 1 सेकंड होगा, तो आप सेकंड बदल सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी बात करने वाले हैं। यहाँ तक हम रखते हैं वीडियो को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल्स की बात करने वाले हैं।